बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसका हमने SLO नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था। आज हमने SLO नंबर 3 और 4 को डिस्कस करना है। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्कशन करनी है। इसके अंदर हमने उसी तरह से 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ये वर्कशीट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन MCQ और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब यहाँ एक तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा और दूसरा ये आपको बताऊँगा कि आपने कैसे कैसे पेपर के अंदर इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट पे हमने ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ को डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर देखें तो ये कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ लिपिड्स आर रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का आपस में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, हमने ये देखना है। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, सिमिलैरिटी के हवाले से हम बात करते हैं। Lipids are organic compounds that are made up of carbon, hydrogen and oxygen just like carbohydrates। तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट्स के भी यहाँ पे अगर आप सिमिलैरिटी लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं पॉइंट्स के हवाले से। पहला पॉइंट आप बता देंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद है, ये भी एक सिमिलैरिटी आ गई है। अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं तीसरा पॉइंट कि ये दोनों बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आप बता सकते हैं। अच्छा, सेकंड पे आपने क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, डिफरेंसेस कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। याद रखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसके 2 रूब्रिक्स हैं, यानी कि लिपिड्स की सिमिलैरिटीज का 1.5 आपको मार्क्स मिलेंगे और डिफरेंसेस के भी 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो हम कहते हैं 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बाद में हम देखेंगे कि डबल कितनी डबल होती है, या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है 1 ग्राम जो है लिपिड से। अच्छा, एक यहाँ पर हमने बात करी, द ग्राम of lipid contains relatively more carbon hydrogen ratio in lipids as carbohydrates। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स डिफरेंसेस के हवाले से लिख लिए। अब हमने इसके 2 पॉइंट बना दिए। आप इन्हीं को इसके डिफरेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले सिमिलैरिटीज लिख सकते हैं, फिर डिफरेंस लिख सकते होते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं दोनों को। उसकी सिमिलैरिटीज भी हमने बताई हैं और डिफरेंसेस भी हमने बताए हैं। अगर हमने 2 पॉइंट इसके मेंशन किए, 2 पॉइंट इसके मेंशन किए, इसका मतलब है हमने रूब्रिक्स को फॉलो कर लिया है और ये क्वेश्चन जो है 1.5 प्लस 1.5 के हवाले से हमने इसकी कंप्लीट जो है वो रूब्रिक्स फॉलो की है और मार्क्स हासिल कर लिए हैं। हम आगे चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है सैचुरेटेड लिपिड्स और अनसैचुरेटेड लिपिड्स। बेसिकली ये लिपिड डिपेंड कर रहे होते हैं फैटी एसिड के ऊपर, फैटी एसिड्स। यहां पे जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन होती है ये किस वजह से होती है, ये बेसिकली फैटी एसिड्स की वजह से होती है। तो आपके पास ये क्वेश्चन सैचुरेटेड लिपिड्स के हवाले से भी आ सकता है, ये अनसैचुरेटेड लिपिड के हवाले से भी आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन यूं आ सकता है सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हवाले से भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन करना है वो क्या है, दीज आर द लिपिड्स इन विच द फैटी एसिड कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा, ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन के अलावा बात नहीं हो रही यहाँ पे, यानी कि कार्बन कार्बन में, यानी कि कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये है अनसैचुरेशन। इसमें यानी कि ये बॉन्ड
टूट के कुछ और चीज यहाँ पे अभी भी ऐड हो सकती है, कोई एलिमेंट आ सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखना है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो 2 डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो गए। हमने तीसरे डिफरेंस की तरफ आना है। अच्छा, अब बात यह है कि तीसरा डिफरेंस लिख लें या तीसरे पे आपने एग्जांपल मेंशन कर लेनी है, डिपेंड अपॉन यू। दीज आर मेनली एनिमल सोर्स, यानी कि ये ज़्यादातर एनिमल सोर्स इसके होते हैं और इससे हासिल होते हैं। और एनिमल सोर्स से आने वाली क्या है, जैसे कि बटर है, जैसे कि घी की हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एनिमल फैट की भी बात कर रहे होते हैं। तो आपने ये सोर्स बता दिया, इसी के अंदर आपने एग्जांपल मेंशन कर ली, तो आपके 3 पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हम आगे चलते हैं जी। दीज आर मेनली ऑफ प्लांट ड्राइव्ड, यानी कि इनके सोर्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या प्लांट से हासिल किए जाते हैं, जैसा कि सोयाबीन ऑयल, जैसे कि कॉर्न ऑयल। इसी तरह और भी बहुत सारे, ओलिव ऑयल हो सकता है, आलमंड ऑयल हो सकता है, सो ऑन मैनी मोर अदर्स। तो ये आपने क्वेश्चन इस तरह से लिख लिया, डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख लिया, पॉइंट्स भी हमने मेंशन कर लिए हैं और एग्जांपल भी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, गिव देयर जनरल फार्मूला। अब उसने 2 पॉइंट यहाँ पर बता दिए, यानी कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, गिव देयर जनरल फार्मूला। आपने जनरल फार्मूला भी बताना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन भी बतानी है या इंट्रोडक्शन भी देना है। तो आपके यहाँ पे 2 रूब्रिक्स हैं, 1.5 प्लस 1.5 का, तो इससे आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं डेफिनेशन के हवाले से। आपने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग लगा लेनी है, या फिर आपने डेफिनेशन की हेडिंग लगा देनी है, या फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगा देनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, विद रेशियो ऑफ 1:2:1 रिस्पेक्टिवली, यानी कि कार्बन और 7 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन, इसकी 1:2:1 के हिसाब से आ गई। दे आर लिटरली कॉल्ड हाइड्रेट्स और ऑफ कार्बन, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन ऐसी जिसके अंदर पानी मिला हुआ है, या हाइड्रेटेड कार्बन भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। अब हम चलेंगे इसके जनरल फार्मूला की तरफ। जनरल फार्मूला में क्या बताता है, अ जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दिस वन, यानी कि CX लिखा हुआ है, CH2OY। यहां पर X और Y बराबर भी हो सकते हैं और X और Y बराबर नहीं भी हो सकते, ये आगे आप मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह के आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर तो ये बराबर हैं, लेकिन सुक्रोज में बराबर नहीं है। तो ये एग्जांपल आगे नेक्स्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है, द कॉमन शुगर ग्लूकोज। अब यहाँ पर क्या है, X और Y बराबर है, ठीक है। अगर मैं मेंशन करूँ सुक्रोज के हवाले से, उसमें है C यहाँ पर आ जाएगा 12, H22, O11। यहाँ पर देखें क्या होगा, ये वाला, यानी कि X और Y जो है ये बराबर नहीं होगा, C12, H22, O11। यहाँ पर X क्या है, X अगर देखा जाए तो ये 12 होगा और Y देखा जाए तो Y क्या होगा, 11 है, यानी कि X और Y यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी कि X और Y बराबर यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ये भी क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट था। हम आगे चलते हैं ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। हमने लिपिड्स के फंक्शंस बताने हैं और इसमें हम लगा लेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगा देंगे। अब फंक्शन उसने लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर कितने फंक्शन आएंगे, 3 फंक्शन हमने एट लीस्ट लिखने हैं। तो इसका मतलब है रूब्रिक्स के अंदर 3 फंक्शन हमने लाजमी लिखने हैं, इसके 3 रूब्रिक्स आएंगे। बेसिकली रूब्रिक तो एक ही होगा, लेकिन उसमें हमने 3 पार्ट्स लिखने हैं। नंबर फर्स्ट पे हम देखें, लिपिड्स एक्ट एज एनर्जी रिजर्व, यानी कि हम पहली बात क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी का सोर्स है। फिर यहाँ पर 9.1 पर ग्राम इसकी किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से डबल होती है। इसका मतलब है जो
कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी होती है वो अबाउट 5 किलो कैलोरी पर ग्राम के हवाले से होती है, विच इज मोर देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सम लिपिड्स फंक्शन एज स्टीरॉयड हार्मोन, यानी कि पहला पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन एंड मैनी मोर अदर, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो भी हार्मोन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। नंबर 3 पर, लिपिड्स आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। ये इंसुलेशन ये हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बर्ड्स में एंड मैनी मोर अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये 3 पॉइंट हो गए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर 4th पॉइंट में लिखा है कि आपको एक मिस हो जाता है, तो आपने लिखने 3 ही है वहाँ पर। वैक्सीज आर यूज्ड बाय इंसेक्ट्स टू बिल्ड एंड प्रोटेक्ट देयर हाइव्स एंड सेल्स, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने हाइव्स जब बनाते हैं तो वहाँ पर भी वैक्स का इस्तेमाल होता है। लाइक वैक्स लिपिड होते हैं, जैसे हम बात करते हैं हनी कॉम की, हनी बीज जो होती हैं वो हनी कॉम बनाती हैं, वो किससे बनाती है? वैक्स से बनाती हैं। वो वैक्स क्या होता है? बेसिकली एक लिपिड होता है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जी? ब्रीफली एक्सप्लेन पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड को यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करें। इसका मतलब है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमने एटलीस्ट 3 बातें यहाँ पर लाजमी लिखनी है पॉलीसैकेराइड के हवाले से। नंबर 1 पे डेफिनेशन की हेडिंग लगा लेंगे। डेफिनेशन हम इसके लिखेंगे, पॉलीसैकेराइड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। पहली बात उसने इस डेफिनेशन के अंदर 3 बातें उसने बताई। उसने कहा लार्जेस्ट ग्रुप है, फिर उसने कहा कॉम्प्लेक्स है, तीसरा उसने कहा पॉलीमर्स हैं मोनोसैकेराइड्स के। तो 3 बातें उसने सिर्फ डेफिनेशन के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में हमने ऑलरेडी बात की है कि ये पॉलीमर है, तो कैसे बनता है? दे आर प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल टू स्टोर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, फूड एंड एनर्जी। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मैं अगर एनिमल की बात करूं तो एनिमल के अंदर जो स्टोर होता है हम उसको क्या बोल रहे होते हैं जी? वो यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोर होता है। इसी तरह स्टार्च की बात करें तो ये प्लांट के अंदर स्टोर होता है। सेलुलोज भी बेसिकली प्लांट के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल भी हमने मेंशन करी। आपने कम से कम 2 एग्जाम्पल अपने इस क्वेश्चन के अंदर लिख लिए। तो यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन था, तीसरा पॉइंट यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, ये 3 यहाँ पे रूब्रिक्स कंप्लीट होते हैं और हमारा क्या है 1 + 1 + 1 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पॉलीसैकेराइड्स पे था। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी, हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? गिव देयर जनरल स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। अब हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन इसके हवाले से डिस्कस किया, अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? उसी तरह से हमने डिफाइन करना है, कार्बोहाइड्रेट आर द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स। कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज शुगर और सैकराइड्स। ये सैकराइड वर्ड्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर, और इस वर्ड को कहते हैं सैकरोन। मीनिंग है इसका शुगर, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है हमारे पास। अच्छा, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन भी इसको कहा जाता है, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या फिर हाइड्रेटेड कार्बन भी इसको हम कहते होते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं जी इसकी कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कॉमन एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमन सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, which is naturally produced in the green plant by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, हमने कहा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, वाटर इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। प्लस अगर हमने यहाँ पे 12 वाटर की बात करनी है तो फिर यहाँ पे प्लस हम अगेन से वाटर की भी बात करते होते हैं। यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है बेसिकली
ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और कैसे बन रहा होता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बन रहा होता है। आगे चलें जी, एनर्जी सोर्स। प्लांट स्टोर सनलाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। जाहिर सी बात है, फूड सिंथेसिस में हमने फोटोसिंथेसिस का नाम लिया, यानी कि सनलाइट का इस्तेमाल होता है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और वाटर का इस्तेमाल होता है, और वो एनर्जी बना लेते हैं किस फॉर्म में, यानी कि एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करें। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन द बॉन्ड ऑफ द ग्लूकोज एंड 4 किलोकैलोरी पर ग्राम of energy is released when glucose is broken down by the cells। अब सेल से ये कैसे इसे ब्रेक किया जाता है, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से इसको ब्रेक किया जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसको जो नेक्स्ट बात हमने देखनी है वो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हम हेडिंग लगाएंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। अब हमने बताना है कि ये इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मेनली यहाँ पर ये चीज़ है 1:2:1 के हिसाब से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन भी नज़र आएगी, तो यहाँ पे हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के हवाले से अगर हम बात करें, carbohydrates are called hydrates of carbon because number of carbon atoms are equal to the number of water molecules in the chemical formula। केमिकल फार्मूला के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की है कि CH2OY। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो वाटर है ना, ये वाटर बेसिकली क्या है, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है। वो जो रेशो क्या थी, वो 2:1 थी। जिस तरह पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है, 2:1 होती है। सो दैट्स वाई हम इनको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स का नाम देते हैं। फिर हमने इसके जनरल फार्मूला की बात की। जनरल फार्मूला में हमने ऑलरेडी बात की कि एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है, एक्स वाई के बराबर नहीं भी होता। फिर इसके हवाले से हमने एग्जाम्पल भी दी थी। इसके हवाले से हमने कहा ग्लूकोज और इसके हवाले से हमने कहा सुक्रोज। ग्लूकोज का हमने फार्मूला ऑलरेडी देखा है। अब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, हम इसकी तरफ आते हैं। हम ये जो ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। अब देखें कार्बन 6 है तो हमने एज एट कार्बन 6 यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। ये हमारे पास 6 कार्बन आ गए। अच्छा, अब देखेंगे ये यहाँ पर एक हमारे पास ये जो पहली कार्बन है, इसके ऊपर एक ग्रुप आ जाता है। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बाकी मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। यहाँ पर ये हाइड्रोक्सल है, ये हाइड्रोक्सल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सल है, ये हाइड्रोक्सल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोजन एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर इसकी नंबरिंग की जाए, अगर इसकी नंबरिंग की जाए तो ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 1। तो यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट कार्बन थी इसके ऊपर क्या मौजूद है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल जो है वो इन्वर्टेड है। ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहां पर लिखता हूं जिसको हमने कहना है जी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करते हैं। कार्बन 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 एंड कार्बन। यहां पर कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। उसी तरह से यहां पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है जी, ये ड्रॉ कर लिया, इसको हम लिखते हैं, ये है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप है। बाकी इसके साथ सारे क्या होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल, यानी कि हम हाइड्रोक्सिल की भी बात करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है,
यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको आप H2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, उसी तरह से हाइड्रोजन और इन्वर्टेड साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे क्या होगा, हाइड्रोक्सल आ जाएगा, और बाकी जो है वो सारे राइट साइड पे हाइड्रोक्सल आ जाएंगे। यहाँ पे H है और ये, तो इसको हम H2 भी लिख सकते हैं, इसके साथ दोनों बॉन्ड इसके बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो हम नंबरिंग के हवाले से लिखते हैं जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 एंड ये कार्बन 6। तो इसका फार्मूला जो है वो देखा जाए तो वो क्या है, ये भी C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो ये भी क्या था, C6H12O6। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इस ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म, और इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। हमने यहाँ पे 5 मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जी, नंबर फर्स्ट पे जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो ये है कि लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, लिपिड्स किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं। हमने स्टार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमने बात की कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने थे। तो यहाँ पर देखेंगे लिपिड किससे बनते हैं। हमने वहाँ पर कहा सी कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन भी होती है। नाइट्रोजन जो है ये रेयरली होती है लेकिन बहुत रेयरली होती है, इसलिए मैक्सिमम अगर मोस्ट ऑफ दी बात करें तो CHO की हम बात करेंगे, COP नहीं है, बाकी हाइड्रोजन भी होता है। और फास्फोरस कुछ में होती है, लेकिन यहाँ पर H की बात नहीं हो रही तो H को भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा ऑप्शन बीटा जो है ये करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनर्जी इन 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स। ये हमने अभी अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से डिस्कस किया। तो लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, 9.1 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट ये हमारा जो है एमसीक्यू नंबर 3 है, एसाइल ग्लिसराइड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड, ये बेसिकली ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर किस किस के होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के हवाले से। प्रोटीन, ग्लूकोज और शुगर के ये ईस्टर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द वर्ड सैकरोन मीन्स, ये ग्रीक्स वर्ड है। सैकरोन कार्बोहाइड्रेट के लिए बेसिकली, सैकरोन का मतलब होता है शुगर, स्वीट सैकराइड, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा ऑप्शन जो चार्ली है शुगर, ये राइट है। आगे हम चलें तो हमारा लास्ट एमसीक्यू, ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, ये भी हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। रेस्पिरेशन में ये यूज होता है। हाइड्रोलाइसिस जाहिर सी बात है इसकी नहीं होती, तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये प्रोड्यूस होता है, कंडेंसेशन भी इसमें नहीं आता। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया और लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। हमारी वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। इसमें कोई सजेशंस हैं आपकी वो ज़रूर दें। और आज के लेक्चर के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल होंगे अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।